देखो, कितनी डरावनी लग रही है ये। हाँ, जैसे दो लोग रास्ता भूल गए हो और चलते चलते एक सुनसान गांव में पहुंच गए हो और उस गांव में किसी का नामो निशान ना हो। सोचो, वो दो लोग हम हैं और ये गांव भूतिया है। हम फंस गए हैं। कलावती, इस तरफ। गोलमाल रिटर्न 4 मजा आने वाला है। वाह, मजेदार। बहुत अंधेरा है। हाय, मेरी टांग। अरे ये तो कंदील है। साफ जगह। ये तो मेरे घर से भी ज्यादा साफ है। हम यहाँ रह सकते हैं। हम एक नया घर बसाएंगे। हाँ, तुम्हारे घर से तो अच्छा है, लेकिन मुझे भूख और ठंड लग रही है। अभी उसका क्या करें बताओ? तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज जाते हैं हमेशा? 12 नहीं, ठीक से देखो 1 बज गए हैं। क्योंकि मैंने कहा था जूहू से अक्सा बीच पर पानी पूरी खाने चले, पर नहीं, तुम्हें तो यहाँ आना था। मतलबी कहीं और ध्यान से सुनो, टेबल पर बैठ गया गायब भूत। भूत ने उसे पकड़ लिया इसे। भूत गायब नहीं होते हैं। हाँ, थोड़ा डर जाओ, बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है। एक दिन तुम लोगों को डरा के रहूंगा, देखते जाओ। बैंड बजा दूंगा। पता है हमें सबसे ज्यादा डर कब लगता है? जब तुम मोजे उतारते हो। और बबली, तू मेकअप उतारती है तो डरावनी लगती है। फिर से अमर का मोजा देख लिया क्या? नहीं नहीं, वहाँ एक हरा कंदील था और परछाई थी। एक लड़की चिल्ला रही थी। अच्छा, लड़की तो हमेशा चिल्लाती ही रहती है। रुको, मैं अभी ढूंढता हूँ। क्या वो हरा कंदील था? दद्दू ने कंप्यूटर में सारी जानकारी डाल रखी है। कुछ भी ढूंढना है बस यहाँ डालो और वो मिल जाएगा। ये देखो, अभी डालते हैं KNDIL। यही कंदील देखा मैंने। परछाई का कंदील। ये डॉक्टर झुनझुनवाला का है। पिछली बार देखा गया था रगड़ापुर के सुनसान गांव में। ये गांव एक पहाड़ी के बीचों बीच बसा हुआ है। बंटी, इस बार 2 पतलून लेके चलना। झुनझुनवाले ने ये कंदील नाटक में इस्तेमाल करने के लिए बनाया था। क्या बेवकूफ इंसान है। अमर हवा का झोंका। अब बहुत हल्का लग रहा है। ये कंदील किसी भी इंसान की परछाई को शैतान में बदल देता है। परछाई शैतान में बदल गई तो सोचो कितनी डरावनी लगेगी। कहा था बासी मूली मत खाना, लेकिन तू कभी नहीं सुधरेगा। हाँ? ये देखो, दद्दू जानते हैं डॉक्टर झुनझुनवाला को। दद्दू ने डॉक्टर झुनझुनवाला से भी उधार लिया था। शायद वही वापस करने गए होंगे। दद्दू ने पता नहीं क्या कीमत चुकाई होगी। तो क्या दद्दू को कंदील के बारे में पता था? तुम तो घोड़े पर सवार रहती हो। वक्त तो दो समझने का। अरे मेरी फूटी किस्मत, कल ही मैंने चोर बाजार से जाकर ये टायर खरीदा था। अब मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे ये ठीक हो जाए। ठीक है रामू काका, बैलगाड़ी के टायर मत लगा लेना बस। सबके पास टॉर्च है? अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? रुको, ये आवाज कैसी? हाँ? जुम्बाला कला कला कला। अमर पगला गया है, दवाई खा लेना जाके। देखो, गोलमाल रिटर्न 4 का पोस्टर यहाँ भी। लगता है सालों से यहाँ कोई आया ही नहीं। और धूल पे भी धूल धुल गई है। अरे देखो, ये कैमरा तो फिल्म कभी खुशी कभी गम और चुक चुक होता है में इस्तेमाल किया गया था। शायद तुमने देखी नहीं होगी, है ना?
बिजली नहीं है। अरे अमर, लड़कियों जैसा चिल्लाना बंद करो। माफ करना बबली, मैं तो बस मैं नहीं चिल्ला रहा था। ये आवाज तो राज पिक्चर में सुनी थी। ये तो परछाई वाला शैतान लग रहा है। ये तो बड़ा ही होते जा रहा है। कोई दिमाग की बत्ती जलाओ। रुको, अभी कुछ खोजता हूँ। इसमें कुछ तो होगा ही। चल ही नहीं रहा। बचाओ! इसने बिरजू को पकड़ लिया। ये तो बिरजू की परछाई लगती है, लेकिन याद रखना हम किसी से नहीं डरते हैं, समझे? अरे अरे छोड़ मुझे। चिंता मत कर दोस्त। ऊपर वाले ने मुंह चिल्लाने के लिए ही दिया है, कुछ करोगे भी? अब देखो मेरे इडली डोसे का कमाल। ये परछाई मेरा क्या करेगी? चलो अब उसे नीचे रख दो, बहुत हो गया तुम्हारा। इसीलिए बोलता हूँ इसे ज्यादा मत बोला कर। बबीता पुराना किराना दुकान देखने में डरावनी है, लेकिन शायद कुछ मिल जाए। कैसे हो नौजवान? स्वागत है बबीता की दुकान में। यहाँ सब कुछ मिलता है। बोलो, दाल, शक्कर, चाय पत्ती, क्या क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ सब मिलेगा नौजवान। मगर सालों से इस गांव में कोई नहीं रहता। तभी सोचू कि मेरी दुकान पे कोई आता क्यों नहीं। मगर यहाँ खाने को सब कुछ मिलेगा, पर कुछ साल पुराना माल है। देखो तो सही कितना पुराना है। तारीख 1982। माफ कीजिएगा, पेट भरा है। अय्या जी, चिल्लाओ मत, हम आ रहे हैं। यहाँ देखो राक्षस। अब धत करेगी। देखा दोस्तों, इसे कहते हैं नहले पे दहला। मैं अमर को बचाती हूँ, तुम उसे गुस्सा दिलाओ। मेरा पैर छोड़ दे, तुझे इडली खिलाऊंगा, डोसा भी खिलाऊंगा। बचाओ! अरे किधर जा रहा है इडली डोसा खाए बिना? दोस्तों, उस शैतान को रोशनी पसंद नहीं। अपनी टॉर्च का इस्तेमाल करो। अब इस गली से चलते हैं तो शायद हम उसे पहले पकड़ लेंगे। बचाना नहीं आता तो बचाने क्यों आ गए बेवकूफो? ये तो बहुत बोल रहा है। लगता है इसका स्क्रू ढीला है, कहीं गिर गया है। हाँ, थोड़ा कम चक्कर है, माफ कर दो। तुम्हारे साथ आकर तो मैं फंस गया। आज के बाद शक्ल में दिखाना। वो सपने, वो वादे सब भूल गए तुम। अरे नहीं, मैं पहले पहुंचा। हाँ, तुम दोनों इसे पकड़ कर रखो। मैं और अमर कंदील लेकर आते हैं। का हो? बड़ा होके कैसा लगता है? तुम्हारे साइज की तो पतलून ही नहीं मिलती होगी ना। सोचो क्या करना है। उन्नीस 1982 ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी थी। मैं एक स्टार थी और डॉक्टर झुनझुनवाला के साथ काम करती थी। वो एक बहुत बड़े जादूगर थे।
फिर क्या हुआ? हमारी जोड़ी नंबर 1 थी। डॉक्टर झुनझुनवाला, बबीता की जांबाजी, और अचानक वो गायब हो गए। कोई सबूत नहीं मिला और मैंने दुकान खोली। हाँ, मेरे पास उनकी टोपी है। मेरे सारे सपने टूट गए। मुझे माफ कीजिए मेम साहब, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ, यहाँ का राशन खरीद लीजिए। सुनो बंटी, वो कंदील यही कहीं होगा। ए, 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 माँ। अरे ये क्या है? रस्सी बम है। इसे हवा में फेंको तो रंगीन धमाका होता है। बस उसे गिराना मत अमर, नहीं तो तेरी पैंट भी रंगीन हो जाएगी। ठीक है। जरा सोचते हैं, अगर बिरजू के पास कंदिल था तो वो यहीं कहीं होना चाहिए। समझ गए। ए, 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 अम्मा। खुद की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। कोई सबूत मिला? लग रहा हो ना पूरा भैंस जैसा है। हमें ये पता लगाना है कि परछाई वापस अंदर कैसे जाएगी। कंदिल से पूछ ले। तुझे परछाई शैतान के बारे में कुछ पता है? दद्दू के कंप्यूटर से पूछता हूँ। रास्ते का माल सस्ते में, शायद यहाँ कोई सुराग मिल जाए। चलो ये बक्से के अंदर देखता हूँ क्या है। रुक जा, ये काम कर गया। परछाई शैतान की जानकारी। ये तो भंगार है। हाँ, तुम सही थे। कल मैं इसे वापस कर दूंगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें कोई जानकारी नहीं मिली हमें। हाँ, फिल्म देखेगा क्या? हमसे पंगा लेने चला था। चलो अब ये रस्सी पकड़ो। हमसे पंगा लेने चला था। हाँ, माफ करना। अरे वाह, तुम्हें फटफटी चलानी आती है? अपने जैसा समझे। ये इसे रोक रखेगा। अगली बार पंगा मत लेना, समझे क्या? और इससे तो बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, चलो भागो। तू जलाल, तू कबूतर को बाहर निकाल। तू जादूगरी बंद कीजिए, मुझे सिर्फ टायर चाहिए। रुक जाओ, मैं एक जादू बताती हूँ जिससे जेब से बटुआ गायब हो जाता है। तैयार हो? समोसा होता तो मजा आ जाता। पहले मैं बहुत गरीब हुआ करता था, लोग मेरी बेइज्जती करते थे, लेकिन अब जब से मेरी जिंदगी में कंदील आया, मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। अब देखो कमाल। अरे बंटी, जरा गोला खिला दे। ये टॉर्च कमजोर हो गई है, हमें ज्यादा रोशनी चाहिए। वाह बबली, तुमने तो कमाल ही कर दिया। पीछा करो। हाँ? क्या आप मुझे दोबारा जोड़ पाएंगी मेम साहब? डरिए मत, 40% लोग इसमें बच जाते हैं और यही कहीं डालते हैं शायद।
याद नहीं आ रहा। रुक जाओ, भागिए मत। मेरे पास चिपकाने वाला कौन है? डॉक्टर झुनझुन वाले को क्या हुआ? ऊपर वाला जाने। तुम कंदील तो नहीं जलाने वाले हो ना? देख, जब तक है जान ये सब तो चलता रहेगा। चलो इसे जला कर देखते हैं, शायद सच पता चल ही जाए। शायद कलावती को इसके बारे में पता हो। मैं जानता हूँ। डॉक्टर झुनझुन वाला। हाँ, तुम जिंदा हो? मतलब मर गए जिंदा? मेरे ख्याल से तुम दोनों मक्खन लाल जी के पोते होगे और तुम दोनों को खजानों के बारे में पता है। अब है कहाँ? मैं परछाई की दुनिया में हूँ। ये कंदील असली दुनिया और परछाई की दुनिया के बीच का रास्ता है। तुम्हारे दद्दू ने मुझे चेतावनी दी थी, लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी और मेरी बात लग गई भैंस पानी में। तुम कंदील से वापस क्यों नहीं आते? मैं यहाँ बुरी तरह से फंस गया हूँ। मेरी परछाई शक्तिशाली है और मैं कमजोर हूँ। मेरी परछाई ने मेरी सारी शक्ति ले ली है। सावधान, परछाई कुछ भी कर सकती है असली दुनिया में रहने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे कंदील से बाहर मत आने देना। बहुत देर हो गई, मुझे देखो, मैं गायब हो रहा हूँ। ये नमूना कभी नहीं बदलेगा। अरे ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम मकर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो अब ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। लगता है कि एक के ऊपर एक फ्री है। अरे माही रे, तुम लोग उस परछाई को कंदील में फिर से डाल दो। ये हम करेंगे कैसे? रोशनी से। तुम लोग ज्यादा रोशनी करोगे तो वो परछाई कंदील में वापस चली जाएगी। कितना फेंकता है? रुक, अभी तेरी पोल खोलता हूँ। अमर, जल्दी करो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। ज्यादा रोशनी करके परछाई को कंदील में डालो। बचपन में परछाई के पीछे भागता था, आज परछाई मेरे पीछे भाग रही है। क्यों बंटी? ये मुसीबत तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कहाँ फंस गए यार? पता नहीं किसकी शक्ल देख ली सुबह सुबह। घन चक्कर कैसा लगा? माही रे, लड़कियां गाड़ी चलाती है तो बहुत डर लगता है। रुक जाओ, तुम लोगों को कुछ दिखाने का है। तुम्हारे हाथों को क्या हो गया है? अయ్యో, मैं तो गायब हो रहा हूँ। हमें परछाई को जल्द से जल्द कंदील में डालना होगा, वरना ये वरना तो क्या? वरना मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। हमेशा के लिए। हम इनको कंदील में डालेंगे कैसे? रोशनी, हमें चारों तरफ रोशनी करनी होगी। बत्ती गुल हो गई है। चारों तरफ से मुसीबत है। याद रखना, मैं तुम्हारा भाई हूँ। रुको, गिड़गिड़ाना बंद कर। सुनो दोस्तों, कैमरा गाड़ी पर लगा देंगे, फिर उसके बाद उन सबकी बैंड बज जाएगी। हाँ, तैयार हो ना? हेलमेट जरूर पहनना। ओए गुरु, हो जा शुरू। बढ़िया, बबली से भी पीछा छुट्टा। देखो मेरा प्लान। तेरा प्लान चौपट हो जाएगा। दुश्मन जाल में फंसने को तैयार। अरे नहीं। चलो
मैं तुम्हें गायब करके बताती हूँ। ये जादू मैं पहली बार करने वाली हूँ और तुम वो खुशकिस्मत इंसान हो। मगर वापस तो आ जाऊंगा ना मीम साहब। मुझे नहीं पता, वही तो देखना है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, इस इंसान को गायब कर दो। मैंने पटाखों के साथ कभी नहीं किया है। मैं वापस आ गया। मिर्चू, तुम वापस आ गए। तुम लोगों का शुक्रिया। नहीं, पैसे दे दो बस। हेलमेट पहनना है जरूरी। मुझे कब खरीदना है? यहाँ और भी खतरनाक प्राणी हैं। मैं आंखें निकाल सकती हूँ, रुक जाओ। यही है वो, भागो। डॉक्टर झुनझुनवाला, आप कैसे टपक पड़े? डॉक्टर झुनझुनवाला। हाँ, धन्यवाद। मुझे वापस लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बटुआ गायब करने वाला जादू सिखाएंगे ना? हाँ, बिल्कुल सिखाऊंगा, लेकिन मैं दिखा नहीं पाऊंगा। पिछली बार मेरी बहुत पिटाई हुई थी। कंदील सुरक्षित जगह पर है अब। कंप्यूटर भी काम करने लग गया है। लगता है दुकान वाले ने तुम लोगों को चूना लगा दिया है, वो भी बिना पान खिलाए। जरा एक बार नजर घुमाकर देखना अमर। तुम्हें डराना तो किसी 2 साल के बच्चे से भी आसान काम है अमर।